कभी तुमने नोटिस किया है कि मार्केट हर बार वही जगह क्यों चुनता है जहां सबसे ज्यादा लोग ट्रैप होते हैं? क्यों हर बार लोग किसी हाई पर बाई करते हैं और मार्केट वहीं से गिर जाता है? क्यों लोग पैनिक में किसी लो पर सेल करते हैं और कुछ देर बाद वही मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है? अगर तुम सोचते हो कि ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है, तो शायद आज की ये वीडियो तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग रियलिटी बदल देगी। क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं सिखाने वाला, ना कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी, ना कोई फेक 100% विनिंग सेटअप। आज हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स हर दिन चार्ट पर देखते हैं लेकिन समझते कभी नहीं। हाई और लो। सुनने में ये सिर्फ दो छोटे वर्ड्स लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी मार्केट साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी हंट, फियर, ग्रीड और करोड़ों का प्रॉफिट इन्हीं दो लेवल्स के आसपास घूमता है। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बड़े प्लेयर्स पहले मार्केट को किसी हाई की तरफ धकेलते हैं, लोगों के अंदर ग्रीड भरते हैं, फिर अचानक उसी जगह उन्हें ट्रैप कर देते हैं। मैं तुम्हें यह भी समझाऊंगा कि क्यों हर बड़ा रिवर्सल किसी इंपॉर्टेंट लो से शुरू होता है, क्यों मार्केट हमेशा भीड़ को गलत साबित करता है, और क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी चार्ट देखते रहते हैं लेकिन कभी मार्केट को रीड करना नहीं सीख पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें मार्क डगलस की वो थिंकिंग समझाऊंगा जिसने हजारों ट्रेडर्स की ट्रेडिंग बदल दी थी। वो थिंकिंग जिसमें मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जाता बल्कि उसके बिहेवियर को समझा जाता है। इस वीडियो के बाद शायद तुम कैंडल को पहले जैसा कभी नहीं देखोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आएगा कि हर हाई के पीछे लोगों की ग्रीड छिपी होती है, हर लो के पीछे फियर, और हर बड़ा मूव इंसानों के इमोशन से पैदा होता है। तो अगर तुम सच में समझना चाहते हो कि ट्रेडिंग में असली प्रॉफिट कहां छिपा है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो चीज तुम सीखने वाले हो वो शायद तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को हमेशा के लिए बदल दे। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ने का खेल है। मैं घंटों तक चार्ट देखता था, हर नए इंडिकेटर को टेस्ट करता था, हर उस इंसान की बात मानता था जो खुद को एक्सपर्ट कहता था। कोई कहता RSI सीख लो, कोई कहता मूविंग एवरेज ही सब कुछ है, कोई कहता प्राइस एक्शन अल्टीमेट है, और मैं हर नई चीज के पीछे भागता चला जाता था। लेकिन जितना ज्यादा मैं सीख रहा था, उतना ज्यादा मैं मार्केट में कंफ्यूज होता जा रहा था, क्योंकि रियलिटी कुछ और थी। कई बार परफेक्ट दिखने वाला सेटअप फेल हो जाता था, और कई बार बिना किसी लॉजिक के मार्केट अचानक मूव कर देता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरी अंडरस्टैंडिंग में थी। मैं मार्केट को सरफेस लेवल पर देख रहा था, मैं कैंडल देख रहा था, लेकिन कैंडल के पीछे छिपे इमोशन को नहीं समझ रहा था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत सिंपल सवाल पूछा, आखिर मार्केट बार बार कुछ खास जगहों से ही क्यों रिवर्स होता है? क्यों हर बड़ा मूव किसी इंपॉर्टेंट हाई या इंपॉर्टेंट लो के आसपास शुरू होता है? और यहीं से मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदलनी शुरू हुई। मैंने इंडिकेटर्स हटाने शुरू किए, चार्ट को क्लीन किया, सिर्फ प्राइस को ऑब्जर्व करना शुरू किया, और तब पहली बार मुझे समझ आया कि मार्केट का असली खेल कहीं और नहीं बल्कि हाई और लो के अंदर छिपा हुआ है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर हाई और लो में ऐसा क्या खास है? देखो, मार्केट में हर इंसान दो इमोशन के बीच फंसा होता है, फियर और ग्रीड, और ये दोनों इमोशन सबसे ज्यादा हाई और लो पर दिखाई देते हैं। जब मार्केट किसी नए हाई की तरफ जाता है तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ने लगती है, उन्हें लगता है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा। लोग प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालने लगते हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई बुलिश हो जाता है, और जो लोग पहले एंट्री नहीं ले पाए थे वो फोमो में बाय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ठीक वहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ और देख रहा होता है। वो ये देख रहा होता है कि मार्केट के इस नए हाई पर कितने लोग इमोशनली फंस चुके हैं, कितने लोग अब ब्लाइंड होकर बाय कर रहे हैं, कितने ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस नीचे लगाए हैं। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट सिर्फ प्राइस से नहीं चलता, मार्केट लिक्विडिटी से चलता है, और लिक्विडिटी वहीं मिलती है जहां भीड़ जमा होती है। अब दूसरी तरफ देखो, जब मार्केट गिरता है और किसी इंपॉर्टेंट लो के पास पहुंचता है, तब क्या होता है? फियर शुरू हो जाता है, लोग पैनिक में सेल करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि अब मार्केट खत्म हो जाएगा। जो लोग पहले प्रॉफिट में थे वो भी डरने लगते हैं, और जो लोग लॉस में होते हैं वो इमोशनल होकर एग्जिट कर देते हैं। लेकिन अक्सर सच क्या होता है? उसी लो से मार्केट अचानक रिवर्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जहां रिटेल ट्रेडर्स डर रहे होते हैं, वहीं स्मार्ट मनी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही होती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही सबसे बड़ी गलती की थी। मैं हमेशा वही करता था जो क्राउड कर रही थी। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता, मैं एक्साइटेड होकर लेट एंट्री लेता, और जब मार्केट गिरता, मैं डर कर जल्दी एग्जिट कर जाता। मतलब मैं मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। और यही ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रेडिंग का मतलब प्रिडिक्शन करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रेडिंग का मतलब ऑब्जर्वेशन करना है।
मार्केट तुम्हें हर दिन क्लूज देता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उन क्लूज को देख ही नहीं पाते। अब एक चीज बहुत ध्यान से समझना, हर हाई सेल करने की जगह नहीं होता और हर लो बाय करने की जगह नहीं होता। यही वजह है कि सिर्फ थ्योरी सीखने से कोई ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बनता। तुम्हें मार्केट का बिहेवियर समझना पड़ता है। अगर मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है तो इसका मतलब बायर्स कंट्रोल में है, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट हाई को ब्रेक करके तुरंत वापस नीचे आ जाए तब कहानी बदल जाती है, क्योंकि वहां कुछ और चल रहा होता है। वहां शायद लिक्विडिटी हंट हो रही होती है। इसी तरह अगर मार्केट किसी लो को ब्रेक करके अचानक रिकवर कर जाए तो समझो कि शायद वीक हैंड्स को बाहर निकाला जा रहा है। यहीं से असली प्राइस एक्शन शुरू होता है और यही वो चीज थी जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया। मैंने समझा कि मार्केट कोई रैंडम चीज नहीं है। हर मूव के पीछे साइकोलॉजी काम करती है, हर ब्रेकआउट के पीछे इमोशन होता है, हर रिवर्सल के पीछे लिक्विडिटी होती है। और जिस दिन मैंने ये समझा उस दिन मैंने पहली बार मार्केट को अलग नजर से देखना शुरू किया। अब मैं कैंडल नहीं देख रहा था, मैं इंसानों का बिहेवियर देख रहा था। मैं ये देखने लगा कि कहाँ लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कहाँ लोग डर रहे हैं, कहाँ क्राउड फंस सकती है और कहाँ स्मार्ट मनी शायद अपना अगला मूव प्लान कर रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट जानबूझकर लोगों को गलत डायरेक्शन में फंसाना शुरू करता है। और अब मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूँ, कैसे बड़े प्लेयर्स हाई और लो का इस्तेमाल करके करोड़ों रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं और क्यों ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते कि मार्केट उन्हें हर बार एक ही तरीके से हरा रहा है। अब यहां से मार्केट का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे समझे बिना ज्यादातर ट्रेडर्स पूरी जिंदगी सिर्फ एंट्री ढूंढते रह जाते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते कि मार्केट आखिर उन्हें बार बार गलत जगह पर ही क्यों फंसाता है। मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। मार्केट का सबसे बड़ा हथियार प्राइस नहीं है, इमोशन है। क्योंकि मार्केट जानता है कि इंसान लॉजिक से ज्यादा इमोशन पर रिएक्ट करता है और यही वजह है कि बड़े प्लेयर्स हमेशा भीड़ की साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। जब मैंने ये चीज पहली बार समझी तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में ज्यादातर मूव्स नेचुरल नहीं होते। बहुत सारे मूव्स लोगों को किसी खास डायरेक्शन में बिलीव करवाने के लिए बनाए जाते हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि कई बार मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हाई के पास पहुंचता है, धीरे धीरे मोमेंटम बढ़ता है, बड़ी बुलिश कैंडल्स बनने लगती हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि अब तो ब्रेकआउट कंफर्म है। यूट्यूब पर थंबनेल आने लगते हैं, अब मार्केट रॉकेट बनेगा। और फिर क्या होता है? ज्यादातर लोग बाय कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मूव छूट जाएगा। लेकिन उसी मोमेंट पर स्मार्ट मनी कुछ और कर रही होती है। वो उस एक्साइटमेंट को ऑब्जर्व कर रही होती है। वो देख रही होती है कि कितने लोग अब मार्केट में लेट एंट्री ले रहे हैं, कितने ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस नीचे रख रहे हैं, कितनी लिक्विडिटी अब उस हाई के आसपास जमा हो चुकी है। और फिर अचानक मार्केट उस हाई को थोड़ा सा ब्रेक करता है। सभी लोग कंफर्म मान लेते हैं कि अब अप ट्रेंड शुरू हो गया। रिटेल ट्रेडर्स एग्रेसिवली बाय करते हैं, पुराने सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और ठीक उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। यही ट्रैप है, यही वो जगह है जहां मार्केट लोगों के इमोशन के खिलाफ खेलता है। अब सोचो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स को अपने बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर उन्हें सेल करना है तो सामने बायर्स चाहिए, और बायर सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? ब्रेकआउट के समय। यही कारण है कि कई बार मार्केट पहले लोगों को गलत डायरेक्शन में पुश करता है, फिर अचानक असली मूव देता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही सबसे ज्यादा झेला था। हर बार मुझे लगता था कि अब बड़ा ब्रेकआउट आएगा, मैं एक्साइटेड होकर एंट्री लेता था, लेकिन कुछ देर बाद मार्केट रिवर्स हो जाता था। उस समय मुझे लगता था कि शायद मेरी किस्मत खराब है, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रॉब्लम लक की नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि मैं भीड़ की तरह सोच रहा था और मार्केट हमेशा भीड़ को पनिश करता है। अब दूसरी तरफ देखो, जब मार्केट लगातार गिरता है तब क्या होता है? फियर बढ़ता जाता है। लोग अपने पोर्टफोलियो को देखकर पैनिक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर अभी एग्जिट नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। और फिर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लो को ब्रेक करता है। अब रिटेल ट्रेडर्स पूरी तरह टूट जाते हैं। वो पैनिक सेल कर देते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। नेगेटिव न्यूज़ और डर को और बढ़ा देती है। लेकिन ठीक उसी समय स्मार्ट मनी धीरे धीरे बाइंग शुरू करती है और फिर अचानक मार्केट रिवर्स हो जाता है। अब वही लोग जो नीचे डर कर सेल कर चुके थे, ऊपर जाकर फिर से बाय करते हैं। यानी मार्केट ने पहले उन्हें डराया, फिर बाहर निकाला, फिर उन्हीं के सामने ऊपर चला गया। यही कारण है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। मार्केट हमेशा इमोशनली वीक ट्रेडर्स को बाहर निकालता है। अगर तुम इमोशनली स्टेबल नहीं हो तो मार्केट तुम्हें बार बार ट्रैप करेगा। यही मैंने एक और चीज सीखी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को देखकर एक्साइटेड नहीं होते, वो न्यूट्रल रहते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट किसी भी समय ट्रैप बना सकता है। जब भी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट हाई या लो के पास पहुंचता है, वो तुरंत डिसीजन नहीं लेते, वो ऑब्जर्व करते हैं। क्या ब्रेकआउट के पीछे रियल स्ट्रेंथ है? क्या वॉल्यूम जेन्युइन है? क्या मार्केट उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है या सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए फेक मूव बनाया जा रहा है? यही ऑब्जर्वेशन एक एमेचर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बनाती है। मैं तुम्हें सच बताऊं, ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है इमोशनली कंट्रोल में रहना। क्योंकि जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, तब तुम्हारा माइंड तुम्हें बोलता है जल्दी एंट्री ले, मौका निकल जाएगा। और जब मार्केट तेजी से गिरता है, तब वही माइंड बोलता है सब खत्म हो जाएगा, जल्दी एग्जिट कर। अगर तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मार्केट हमेशा तुम्हें क्राउड के साथ बहा ले जाएगा। और यही वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते, क्योंकि वो मार्केट को नहीं, अपने इमोशन को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा खेल छिपा हुआ है, क्योंकि कई बार मार्केट सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स को ही ट्रैप नहीं करता, बल्कि पूरा ट्रेंड ही एक इल्यूजन बन जाता है। और अब मैं तुम्हें वही दिखाने वाला हूं, कैसे स्मार्ट मनी हाई और लो के आसपास पूरा ट्रैप तैयार करती है, कैसे लिक्विडिटी हंट होती है, और क्यों कई बार मार्केट का सबसे डेंजरस मूव वही होता है जो सबसे ज्यादा सही दिखाई देता है। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि मार्केट सिर्फ ऊपर और नीचे जाने वाली लाइंस का नाम नहीं है। इसके पीछे एक पूरा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस लेयर के अंदर लेके जाने वाला हूं जहां ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स कभी पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि यहां से शुरू होता है स्मार्ट मनी का असली खेल। जब मैंने पहली बार लिक्विडिटी और ट्रैप की रियलिटी को गहराई से समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में बहुत सारे मूव्स सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों से गलत डिसीजन करवाया जा सके। अब ध्यान से समझना, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कहां फंसता है? जहां सबसे ज्यादा लोग एक ही चीज पर बिलीव करने लगते हैं। और यही वजह है कि स्मार्ट मनी हमेशा भीड़ के इमोशन को टारगेट करती है। मान लो मार्केट कई दिनों से एक रेंज में चल रहा है, ऊपर एक इंपॉर्टेंट हाई बना हुआ है जिसे हर ट्रेडर देख रहा है। अब जितने भी नए ट्रेडर्स हैं वो सोच रहे हैं कि अगर ये हाई ब्रेक हुआ तो बड़ा बुलिश मूव आएगा। अब यहां दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिन्होंने पहले से सेल पोजीशन ले रखी होती है, उनका स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर होता है। दूसरे वो लोग जो ब्रेकआउट बाय करने का इंतजार कर रहे होते हैं, मतलब जैसे ही मार्केट उस हाई के ऊपर जाएगा, वहां एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स एक्टिवेट होंगे। यही लिक्विडिटी है, और स्मार्ट मनी को सबसे ज्यादा जरूरत इसी लिक्विडिटी की होती है। अब यहां सबसे डेंजरस चीज होती है फेक कंफर्मेशन। मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, कैंडल्स स्ट्रांग दिखाई देती हैं, मोमेंटम अच्छा लगता है, वॉल्यूम भी बढ़ता दिखाई देता है। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अब मार्केट सच में उड़ने वाला है। रिटेल ट्रेडर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, यूट्यूब पर लोग बोलने लगते हैं अब ऑल टाइम हाई टूटेगा, टेलीग्राम चैनल्स में कॉल्स आने लगती हैं, लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री लेने लगते हैं। और फिर अचानक मार्केट उस हाई के ऊपर जाता है, कुछ देर रुकता है, सबको लगता है ब्रेकआउट कंफर्म हो गया, लेकिन अगले कुछ कैंडल्स में पूरा मार्केट उल्टा घूम जाता है। अब जो लोग बाय करके बैठे थे वो पैनिक में आ जाते हैं, जो लोग लेट एंट्री लेकर आए थे वो फंस जाते हैं, स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, और स्मार्ट मनी उसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन बिल्ड कर चुकी होती है। यही लिक्विडिटी ग्रैब है, यही वो ट्रैप है जिसे ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। मैंने अपने शुरुआती दिनों में ये पैटर्न बार बार फेस किया था। मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि मार्केट का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया जाता है जहां इमोशनल ट्रेडर्स बार बार गलत जगह पर फंसे। अब एक और चीज नोटिस करना, जब मार्केट किसी लो के नीचे जाता है तब भी यही खेल चलता है। मान लो कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, हर ट्रेडर उसे देख रहा है, लोग सोचते हैं कि अगर ये लेवल टूट गया तो अब मार्केट क्रैश कर जाएगा। अब जैसे ही मार्केट उस लो के नीचे जाता है, फियर अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, रिटेल ट्रेडर्स पैनिक सेल करने लगते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, नेगेटिव सेंटिमेंट बढ़ जाता है। लेकिन ठीक उसी समय अक्सर मार्केट अचानक ऊपर रिवर्स होने लगता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी को बाइंग के लिए सेलर्स चाहिए थे, और सेलर्स सबसे ज्यादा पैनिक के समय मिलते हैं। यानी मार्केट पहले लोगों को डराता है, फिर उनसे गलत डिसीजन करवाता है, फिर उसी जगह से रिवर्स हो जाता है। अब तुम समझ रहे होगे कि क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ट्रेडिंग का असली खेल इमोशन में छिपा है। मार्केट सीधे तुम्हारे पैसे नहीं लेता, मार्केट पहले तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करता है। जब तुम ज्यादा ग्रीडी हो जाते हो, मार्केट तुम्हें ट्रैप करता है। जब तुम ज्यादा फियर में आ जाते हो,
मार्केट तुम्हें बाहर निकाल देता है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो? कई बार ट्रैप इतना परफेक्ट होता है कि तुम्हें लगता है इस बार सब कुछ जेन्युइन है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। वो सिर्फ ब्रेकआउट देखकर एंट्री नहीं लेते, वो ये देखते हैं कि ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं, मार्केट उस लेवल को होल्ड कर पा रहा है या नहीं, मोमेंटम के पीछे रियल स्ट्रेंथ है या सिर्फ लिक्विडिटी हंट चल रही है। मैंने एक चीज और सीखी, मार्केट कभी जल्दी नहीं करता, जल्दी हमेशा रिटेल ट्रेडर करता है। रिटेल ट्रेडर को हमेशा लगता है कि मौका छूट जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि मार्केट हर हफ्ते नया मौका देगा। इसलिए वो पेशेंस रखता है, वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और तभी एंट्री लेता है जब मार्केट खुद कंफर्मेशन दे। यही पेशेंस स्मार्ट मनी और क्राउड के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस बनाता है। लेकिन यहां एक और बहुत गहरी चीज छिपी हुई है। अगर मार्केट इतना मैनिपुलेटिव है, अगर हर हाई और लो के आसपास ट्रैप बन सकता है, अगर स्मार्ट मनी हमेशा इमोशन का फायदा उठाती है, तो फिर एक ट्रेडर आखिर कंसिस्टेंट कैसे बने? कैसे कोई इंसान फियर और ग्रीड से ऊपर उठकर क्लियर डिसीजन ले सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क डगलस ने ऐसा क्या समझा था जिसने उनकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दी थी? यहीं पर आकर ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट का खेल नहीं रहती। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है, तुम्हारे और तुम्हारे माइंड के बीच। क्योंकि जब मैंने मार्केट को गहराई से समझना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा एनिमी कोई स्मार्ट मनी नहीं है, सबसे बड़ा एनिमी हमारा खुद का इमोशन है। और यही वो जगह थी जहां मेरी पूरी ट्रेडिंग बार बार टूट जाती थी। मैं सेटअप सीख चुका था, मैं प्राइस एक्शन समझने लगा था, मैं हाई और लो के पीछे की साइकोलॉजी भी नोटिस करने लगा था, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। क्यों? क्योंकि हर बार जब रियल मनी रिस्क पर होता था, मेरा माइंड बदल जाता था। जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो मुझे जल्दी प्रॉफिट बुक करने का डर होता, जब ट्रेड लॉस में जाता तो मुझे उम्मीद होती कि शायद मार्केट वापस आ जाएगा। जब 2-3 लॉस लगातार आते तो मैं इमोशनली टूटने लगता, और जब कुछ ट्रेड्स लगातार जीत जाता तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता। यानी प्रॉब्लम मार्केट नहीं थी, प्रॉब्लम मेरा साइकोलॉजिकल स्टेट था। और यही वो चीज़ है जिसे ज़्यादातर ट्रेडर्स कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते। वे हमेशा नई स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हैं, लेकिन कभी अपने माइंड को ऑब्जर्व नहीं करते। यही मार्क डगलस की सबसे बड़ी लर्निंग सामने आती है। उन्होंने कहा था कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। पहली बार जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे लगा इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया कि यही ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल रियलिटी है। देखो, मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, कोई भी इंडिकेटर हमेशा काम नहीं करता, कोई भी पैटर्न हर बार सेम रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि मार्केट इंसानों से बना है और इंसानों का बिहेवियर हर मोमेंट बदलता रहता है। यही कारण है कि दो बिल्कुल सेम दिखने वाले सेटअप भी अलग रिजल्ट दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर मार्केट से सर्टेनिटी चाहता है। वो चाहता है कि हर ट्रेड सही जाए, हर एंट्री प्रॉफिट दे, हर एनालिसिस परफेक्ट निकले। लेकिन जैसे ही मार्केट उसके खिलाफ जाता है, उसका इमोशन टूटने लगता है, फियर शुरू हो जाता है, सेल्फ डाउट आने लगता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, और यही अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। मैंने खुद ये फेज झेला है। कई बार लगातार लॉस के बाद मुझे लगता था कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। फिर कभी लगातार प्रॉफिट के बाद मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। लेकिन दोनों ही स्टेट डेंजरस थीं, क्योंकि फियर तुम्हें वीक बनाता है और ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ब्लाइंड बना देता है। यही मैंने एक चीज समझी, प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस प्रॉफिट पर नहीं होता, उसका फोकस प्रोसेस पर होता है। वो हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है। अगर सेटअप सही है, रिस्क सही है और मार्केट कॉन्टेक्स्ट सही है, तो वो ट्रेड लेगा। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। और यही थिंकिंग तुम्हें इमोशनली फ्री बनाती है, क्योंकि जब तुम रिजल्ट से अटैच होना छोड़ देते हो, तब तुम्हारा माइंड क्लियर होने लगता है। अब तुम मार्केट को फियर से नहीं देखते, अब तुम उसे ऑब्जर्वेशन से देखते हो। यही हाई और लो की असली पावर सामने आती है, क्योंकि जब तुम्हारा माइंड इमोशनली स्टेबल होता है, तभी तुम मार्केट स्ट्रक्चर को सही तरह से पढ़ पाते हो। तभी तुम समझ पाते हो कि कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है, कौन सा सिर्फ लिक्विडिटी ट्रैप है, कहां क्राउड फंस रही है और कहां स्मार्ट मनी शायद पोजीशन बिल्ड कर रही है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड फियर और ग्रीड से भरा हुआ है, तो तुम हर कैंडल में सिर्फ अपना इमोशन देखोगे। यही कारण है कि दो लोग सेम चार्ट देखकर भी बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं।
एक ट्रेडर काम रहता है और अपॉर्चुनिटी देखता है, दूसरा ट्रेडर पैनिक में आकर गलत एंट्री ले लेता है।